नमस्कार दोस्तों, CSC VLE हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, CSC के माध्यम से टू व्हीलर इंश्योरेंस या दो चक्के का वाहन का इंश्योरेंस कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या इंश्योरेंस के प्रीमियम पड़ती है, कैसे इंश्योरेंस करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका कमीशन है, हर एक चीज़ अपनी जानकारी के हिसाब से। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिजिटल सेवा का पोर्टल ओपन कर लेते हैं अपना और उस पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही हमारे साथ पास ये CSC के पोर्टल का डैशबोर्ड आ जाता है। अब चलते हैं हम सीधे इंश्योरेंस टैब पे, यहाँ पे। तो अगर टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आप जनरली दो तरह का इंश्योरेंस होता है। एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो अगर आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करना है तो आपको जाना है मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में, यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको करना है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो डायरेक्टली चले आना है यहाँ पे। तो मैं आज बात करूँगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो क्लिक किया, ये यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हमारे पास खुल गए। बजाज, फ्यूचर, HDFC, IDFC, NIA वगैरह वगैरह सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो कहीं से भी आप ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन है, मेरा इन्फॉर्मेशन है कि आप HDFC से करें तो बढ़िया है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा मेरे ख्याल से इजी लगता है अपने को। तीन स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं चलता हूँ इस पे, HDFC इस पोर्टल पे ओपन करता हूँ मैं। फिर यहाँ पे CSC कनेक्ट, आपने CSC कनेक्ट पे क्लिक करना है। करने के साथ ही हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो मैं जाता हूँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख लें। पहले फर्स्ट है बाय नाउ, उसके बाद है थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट्स, देन FAQ और पोस्टर या पैम्पलेट। अगर आपको पोस्टर, पैम्पलेट या लिटरेचर वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको पोस्टर वगैरह मिलेगा। और इंश्योरेंस करने से पहले आप FAQ जरूर एक बार पढ़ लें, कैसे ये पूरा प्रोसेस चलेगा, क्या क्या फंड है, कैसे है। तो यहाँ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले गेन कर ले आप। तो FAQ आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर हम आते हैं थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट पे। तो प्रीमियम की रेट क्या पड़ती है, इंश्योरेंस की रेट। जैसे मैं करने वाला हूँ 125cc बाइक का इंश्योरेंस, तो बेसिकली उसका रेट पड़ेगा यहाँ पे 720 रुपये, ठीक है। ये 720 रुपये जो है आपको कस्टमर से नहीं लेनी है। ये 720 रुपये से इससे अलावा कुछ बढ़ जाता है, वो मैं बताऊँगा कैसे बढ़ता है। तो 720 रुपये जो है बेसिक प्रीमियम है, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स वगैरह ऐड हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, मैं बताऊँगा धीरे धीरे आपको। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, रिन्यू HDFC इर्गो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर किसी के पास HDFC का इंश्योरेंस है, टू व्हीलर का इंश्योरेंस है, तो आप यहाँ से उसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी नंबर देके। या अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो रिन्यू करने के लिए यहाँ अगर बाई करना हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा, बाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ बाई नाउ पे। बाय नाउ पे क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन चालू हो गए। तो अपने को जाना है टू व्हीलर लायबिलिटी पॉलिसी पे, ठीक है। ये जो है टू व्हीलर लायबिलिटी पॉलिसी, देन प्रोसीड। तो जैसे ही प्रोसीड करते हैं हमारे पास एक यहाँ पेज ओपन हो जाता है और ऊपर हमें अपना VLE ID देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये फंडा तो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने रैप क्लियर किया हुआ है। जिन्होंने रैप क्लियर नहीं किया हुआ है तो ये अभी उनके पास चालू नहीं होगा, आपको पता ही होगा। ये ओवरऑल प्रोसेस 3 प्रोसेस में चलता है। पहले होता है प्रीमियम कैलकुलेट, उसके बाद होता है फिल डिटेल्स, फिर होता है मेक पेमेंट।
तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को प्रीमियम कैलकुलेट करना है कि जो बाइक का इंश्योरेंस आप करने वाले हैं, जिसकी इंश्योरेंस करने जा रहे हैं, उसकी प्रीमियम कितनी पड़ेगी। अब हमारे को यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है रिन्यू टू व्हीलर पॉलिसी फ्रॉम अदर इंश्योरर, ठीक है, बाई इंश्योरेंस फॉर न्यू टू व्हीलर। तो अपने को सेकंड टैब पे नहीं जाना है, जो काम होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। अब सेकंड टैब पे इसीलिए नहीं जाना है कि जो भी बाइक ख़रीदता है नया, तो उसको वहाँ से ऑलरेडी इंश्योरेंस मिल जाता है, और अगर हो तो जाए, अदरवाइज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पॉलिसी। यहाँ पे दो कंडीशन है, जो बंदा आपके पास आया है इंश्योरेंस कराने, उसकी या तो ऑलरेडी कोई प्रीवियस पॉलिसी है या तो नहीं है। तो फर्स्ट पार्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास प्रीवियस पॉलिसी नहीं है या एक्सपायर हो गई है पहले, तो इंश्योरेंस के प्रीमियम में कुछ डिफरेंस आता है, लेकिन थर्ड पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास है तो वही प्रीमियम लगेगा डॉक्यूमेंट, अगर नहीं है तो भी वही प्रीमियम लगेगा। तो अब कंडीशन ये है कि अगर बंदे के पास कोई प्रीमियम डॉक्यूमेंट मतलब इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंट है, तो क्या करते हैं हम, उसका डेट सेलेक्ट करते हैं जिस दिन को वो पॉलिसी चालू हुई थी, ठीक है, और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। और इसे ध्यान रखना है, ये जो डेट है वो 90 डेज़ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं एक डेट दे रहा हूँ 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर मैंने डेट दिया, 15 दिसंबर ये ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे आना है आपको व्हीकल डिटेल्स, ठीक है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट। तो आप क्या करना है, गाड़ी का आपको ब्लू बुक लेना है, ब्लू बुक के ऊपर दाहिने साइड में आपका लिखा होगा रजिस्ट्रेशन डेट, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट या परचेज डेट जो भी हो वो आपको सेलेक्ट करना है, जिस डेट को बाइक ख़रीदा गया है। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ 8, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सिटी, बाइक को जहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उसका डिटेल्स अपने को चाहिए, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब है मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे बाइक का जो भी मैन्युफैक्चरर है, हीरो होंडा या यामाहा जो भी हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। अच्छा, हीरो में खास चीज़ ध्यान में रखें, हीरो की कंपनी को पहले देख ले कि ब्लू बुक पे हीरो होंडा लिखा हुआ है ना, हीरो मोटो कॉप लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली दो कंपनियां हो गई, आपको पता ही होगा, तो मैं हीरो होंडा पे जाता हूँ, हो गया। अब यहाँ अपने को क्लिक कर व्हीकल मॉडल सेलेक्ट करना है, तो मान लीजिए ग्लैमर है मेरा, तो ग्लैमर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लैमर के वर्जन आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपको देखना है कि गाड़ी डिस्क ब्रेक वाली है कि नहीं है, एलॉय व्हील वाली है कि नहीं है, स्पोक वाली है कि नहीं है, क्या है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। अगर प्लेन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ग्लैमर डिस्क करके छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो आप देख ले रहे हो कि एफआई वगैरह डिस्क है, तो आपको एफआई वगैरह डिस्क पे जाना है, ठीक है। तो मैं एफआई ड्रम पे जा रहा हूँ। सीसी आ गया 125, ठीक है। और व्हीकल ओनर इंडिविजुअल है, तो ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। इफ़ेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा यस रहेगा, नो नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं कैलकुलेट प्रीमियम पे। तो जैसे प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं आपको यहाँ पे प्रीमियम दिख जा रहा है, तो ये प्रीमियम आ गया आपका 909 रुपये। अब आपको लग रहा होगा कि यार 720 रुपये से 909 रुपये प्रीमियम कैसे हो गए। तो ये आप प्रीमियम ब्रेकअप पे आ जाइए। यहाँ पे 720 रुपये आप दे रहे हैं बेसिक थर्ड पार्टी प्रीमियम, 50 रुपये जो दे रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंटल प्रीमियम, तो सब मिला के हो गए 770 रुपये, और 18% के हिसाब से जीएसटी लग रहा है इस पर, तो हो गए 139 रुपये, मतलब 139, सब मिला के हो गया 909 रुपये, ठीक है। तो ये पूरा प्रीमियम। अब आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर एक चीज़ को आपको बारीकी से फिलअप करना है, ठीक है। सबसे पहले टाइटल मिस्टर आएगा, अगर कोई डॉक्टर वॉक्टर है तो डॉक्टर डाल दे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा ब्लू बुक पे लिखा हुआ है आपको पूरा वैसा ही यहाँ पे
लिख देना है या चिपका देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और पैन GSTN आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, एड्रेस, ये जो स्टार मार्क है सिर्फ आप वही दे। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले व्हीकल को उठा के, मतलब ब्लू बुक को उठा के अगर आप देखें तो नंबर कुछ ऐसे लिखा है। सबसे पहले स्टेट कोड रहता है, तो आपको स्टेट कोड देना है, ठीक है। फिर आपका एक नंबर लिखा रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोड जो रहता है 16, वो मैंने दे दिया। उसके बाद लिखा रहता है ABCD ऐसे करके 2 लेटर रहते हैं। अगर एक लेटर है तो एक ही दे के आप टैब दे दे। तो यहाँ पे 16, सॉरी AB। अब आपको देना है यहाँ पे जो 4 लेटर का गाड़ी का नंबर रहता है वो। ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे ही दे देते हैं आपको डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाता है। मैं शायद ठीक है। अब आपको गाड़ी का इंजन नंबर लिखना है, चेसिस नंबर लिखना है। लिखने के बाद प्रीवियस इंश्योरेंस अगर है तो देना है, नहीं है तो उसको आपको छोड़ देना है। तो जो भी प्रीवियस इंश्योरेंस हो आपको यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे पॉलिसी नंबर देना है आपको, एक्सपायर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। एड्रेस देना है, नॉमिनी नेम वगैरह ठीक से फिलअप कर दे। फिलअप करके पिन कोड डाल के प्रोसीड करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आप चले जाएंगे पेमेंट वाले पेज पे। फिर आपको पता ही है CSC वैलेट से कैसे आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करते ही आपका डॉक्यूमेंट, पॉलिसी नंबर वगैरह जनरेट हो जाएगा। फिर प्रिंट करना है, सिग्नेचर करके दे देना है कस्टमर को। अब बात आती है इस पर कमीशन की। तो भैया कमीशन क्या है? तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है उसमें प्रीमियम के ऊपर कमीशन वैरी करता है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे ऐसा कुछ नहीं है। एक फ्लैट कमीशन है। अगर HDFC से आप पॉलिसी करते हैं तो आपको 45 रुपये की कमीशन मिलेगी फ्लैट, चाहे वो पॉलिसी आपकी 50 रुपये की हो, 500 रुपये की या 5,000 की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे फ्लैट कमीशन है 45 रुपीज़ टू व्हीलर के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये है मेरा आज का वीडियो। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।